अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आज दो बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक ख़बर तो ये है कि क्या पीटीआई को अपना बल्ले का जो निशान है वो वापस मिलेगा या नहीं। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। दूसरा मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो भी पीटीआई की बड़ी शिकायत है। और इलेक्शन कमीशन जो कि अमल दरामद नहीं करवा सका सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर, उस पर भी आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। मलिक वसीम इन तमाम मामलात को देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर तौहीन अदालत लगने जा रही है? देखिए, ये तो तौहीन अदालत तो आप भूल जाएँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो गुज़श्ता 2 साल से आइन और कानून को ना मानने की कसम खा रखा है उसने। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद को आइन और कानून से मावरा समझते हैं। उन्होंने जो उनका बुनियादी काम था इंतखाबात करवाना, वो नहीं करवाए, बाकी दुनिया जहान के सारे काम कर लिए। अब उनका बिल्कुल। मुकाबला है निगरान हुकूमत से। अच्छा। निगरान हुकूमत जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करना और जितने दिन इंतखाबात नहीं होते डे टू डे अफेयर्स चलाना है। अब ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं, निगरान हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन दोनों ने अब एक दूसरे के दरमियान ये जो मैच पड़ चुका है कि कौन ज़्यादा आइन शिकनी करेगा। 224 इंतखाबात 2 सूबाई असम्बलियों में नहीं करवाए इलेक्शन हाँ, कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कसम खा रखी है कि आइन का आर्टिकल 218 उसकी जो शिक 3 है कि जी अगर इंतखाबात करवाने भी तो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं करवाने। तो दूसरी जानिब अब मैदान में आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब और उनकी जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है। उन्होंने कहा कि 2 अफसरान जो हाँ। हैं आईजी इस्लामाबाद और जो डीसी इस्लामाबाद हैं उनका हाँ। तबादला नहीं करूँगा, जो मर्ज़ी करना है आपने कर लें। अच्छा। अब ये वायलेशन है आइन के आर्टिकल 220 की। तो ठीक है। आप भी बड़े शरीर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर और आइनी खिलाफ वर्जियों के ऊपर वीडियोज़ करते हैं। और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब तो छुट्टियों पे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए छुट्टियों हम पे आ हैं। जाते हैं आजकल। इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज रुजू किया। बुनियादी तौर पर 22 दिसंबर थी गालबन जिस दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत हुई थी, और उस बिल्कुल। समाअत में सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनके ग्रीवेंसेस सुनने जाएँ। हम्म। और आईजीज़ को भी कहा गया कि जी आप पकड़ धकड़ ना करें। फिर हमने देखा कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को तो क्या मानना, जो आइन और कानून और दस्तूर को ही नहीं मानता, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और फ़ैसलों को। उसी दिन हमने देखा था कि लोगों से कागजात नामजदगी भी छीने गए थे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और था, ना सिर्फ डायरेक्शन कागजात दी थी। नामजदगी, अब तो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा उन दोनों को भी गिरफ्तार करना उन हर कैंडिडेट के वो शुरू हो चुका है अमल। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है सुप्रीम कोर्ट में। अब फ़रीक जो बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, हाँ। वजारत दाखिला को बनाया गया है, चारों सूबाई जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको बनाया गया है। और उसमें इस्तदा यही रखी गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 22 दिसंबर का एक हुक्मनामा है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तौहीन अदालत इन लोगों के ख़िलाफ़ की जाए। और ना सिर्फ तौहीन अदालत की जाए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि जी इंतखाबात सर पर हैं, हमें जलसे जुलूस रैलियों की इजाज़त दी जाए, हमारे उम्मीदवारों को गिरफ़्तार ना किया जाए, हरासा ना किया जाए, जो जबरी तौर पर लापता किया जाता है वो ना किया जाए। और साथ ये भी कहा है कि जी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब अगर मौजूदा लम्हे में अगर हम देख लें कि क्या ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है या नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट में तो इस वक्त 2 रुकनी बेंच बैठा है। जस्टिस अतर मिनुल्ला और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इतनी जल्दी इस मामले पर कोई इंटरवेन करेगी। सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, हाँ। इंसाफ छुट्टियों पर जो मुनसिफ़ आला हैं वो बैरून मुल्क हैं और अच्छा, मुल्क में ये सूरत हाँ, हाल है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। वो हमारी एतज़ाज़ हसन साहब से बात हो रही, तो वो कह रहे थे कि जब मुल्क के अंदर इतनी पकड़-धकड़ शुरू है, एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस पर भी शायद काज़ी साहब को देखना चाहिए कि छुट्टियाँ तो मार्च में भी की जा सकती हैं। और जब इतने अपसेट है माहौल, एक टेंशन के अंदर माहौल है मुल्क का, तो उसमें शायद काज़ी साहब को छुट्टियों पर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत आज हुई है, जिसमें पीटीआई के बल्ले के निशान के वापसी के हवाले से, उस पर थोड़ा हमें बताइएगा। अच्छा, ये ना आप बड़े मासूम और बड़े भोले हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब नामवर कानूनदान हैं, मुल्क के बड़े वकला में, सियासतदानों में उनका शुमार होता है। मगर मुझे कोई सिर्फ इस बात का जवाब दे कि काजी फ़ायज़ीज़ा साहब 17 सितंबर को उन्होंने हल्फ़ उठाया और ये पिछले 2 हफ़्तों से वो छुट्टियों पर हैं। 15 दिसंबर को वो छुट्टियों पर गए। अब 15 दिसंबर से 17 सितंबर यानी लगभग कोई 3 माह से 2 दिन कम यानी 88 दिन
या 90 दिन हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, क्या इस दौरान आइन और कानून की पामालियाँ नहीं होती रहीं? क्या इस दौरान एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ रियासती जो फस्तायत है वो अपने अरूज पर नहीं रही? क्या मौजूदा निगरान हुकूमतें जो हैं वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन्हें वैलिडेट करार नहीं दिया? क्या इंतखाबात का एक 8 फरवरी का गैर आइनी जो फ़ैसला है वो नहीं दिया? क्या 6 सितंबर को जिस दिन 90 रोज़ मुकम्मल हुए थे केयर टेकर सेटअप के, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लियर वायलेशन थी 224 की, उसके ऊपर कोई उन्होंने किसी एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया हो, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया हो ताकि ये रास्ते मुस्तकबिल में भी रुकते? नहीं रुके। तो काजी साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हों ना हों, 3 ऐसे केसेस जो मैं अभी आपको फिंगर टिप से बता देता हूँ, उनका नतीजा सिफर है। वो केसेस बराह रास्त आपकी मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पॉलिसियों से मिलते हैं। उन पर जैसा कि जबरी गुमशुदगियों का एतजाज़ एहसन साहब का मामला है, पिछले 3 महीने से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कभी एतराज़ात आयद होते हैं, नतीजा सिफर। उसके अलावा एक और जो अहम मामला है, निगरान हुकूमत ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी बना ली एपेक्स कमेटी के थ्रू के जी ये जो जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन्हें वापस भेजा जाए, भेजना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। हमारे मुल्क के फ़ौजी इदारे के जो बहुत सारे ऐसे हमारे शोधा हैं जिन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी खातिर कुर्बानी दी, मगर ये काम किसी केयर टेकर सेटअप का नहीं, ये काम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। तो वो काकड़ साहब कर रहे हैं, उसमें बराह रास्त आपकी फौजी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। वो मुकदमा भी यहाँ पर है, नतीजा सिफर है। फौजी अदालतों का मुकदमा आपने देखा, वहाँ पर 23 अक्टूबर को एक जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में एक फ़ैसला आता है, कालादम करार दिया जाता है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बैठकर 5 जजेस का फ़ैसला उसको हुक्म इम्तना जारी करते हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ज़ोर शोर से जारी है। तो ये वो 3 बुनियादी केसेस थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक था। उस पर काजी साहब ने जिस तरह रवैया अपनाया वो सब आपके सामने है। तो इस वक्त काजी साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन क्लियरली हो रही है और जो कर रहा है वो डंके की चोट पर कर रहा है। और इस वक्त हर जो अथॉरिटी है मुल्क में, एग्जेक्टिव अथॉरिटी हो या आइनी इदारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हर शख्स में ये इस वक्त मुकाबला है कि कौन आइन की ज़्यादा खिलाफवर्जी करता है। बहरहाल अब आ जाते हैं दूसरे मामले पर जो आपने सवाल किया, पेशावर हाई कोर्ट का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त केस जारी है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो अपलोड करें, आपके नाजरीन तक ये वीडियो पहुँचे, तो मुमकिन तौर पर कोई हुक्मनामा जारी हो सकता है या जो समाअत है वो कल तक मुलतवी भी हो सकती है। बहरहाल ये सबसे बड़ा अहम है। मैं इस सारे समझता हूँ कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने पहला जो राउंड है वो जीत लिया कामयाबी से, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए, मगर मैं इसे समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशुमार मुश्किलात ऐसी हैं जिनमें ऐसी फंसेगी कि शायद वो फिर इंतखाबात में चंद सीटें भी निकालने में कामयाब ना हो। जो मेरी नज़र है, मुमकिन तौर पर मेरी राय गलत भी हो सकती है। इसके आगे 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 कुछ फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कवरिंग कैंडिडेट्स के थ्रू जो कागजात नामजदगी हैं, औसतन अगर हम देखें तो हर हल्के से 8-9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरी हैं। एक वो हैं जो पुराने उम्मीदवार थे, दूसरे वो हैं जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम है, उनकी जानिब से भी कुछ करवाए गए हैं, हाँ। कुछ वकला की जानिब से करवाए गए हैं। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स बताएगा कि इमरान खान की तायद उसे हासिल है, वोट आपस में बढ़ जाएंगे, जिसका बराह रास्त फैसला दूसरी सियासी जमातों को होगा। बहरहाल जो भी पेशावर हाई कोर्ट फैसला करेगी, अल्टीमेट जो इसका फैसला है बल्ले के निशान का मिलता है या नहीं मिलता, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये डिसाइड करेगी। चाहे उसमें बल्ले के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आए, बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट कह दे तो इलेक्शन कमीशन अपील में आ जाएगा। अगर वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी होती है तो वो अपील में इधर आ जाएंगे। वक्त बहुत कम है, 11 जनवरी गालबन वो लास्ट तारीख है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक की कारकर्दगी अपनाई है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ़ैसला साज़ों के लिए बंद कमरों में बैठकर जो फ़ैसले कर चुके हैं नवाज शरीफ को मुसल्लत करने के लिए, वो बहुत मुश्किल बल्कि मैं ये समझता हूँ कि नामुमकिन हो जाएगा अगर बल्ले का निशान हुआ। तो बहरहाल बल्ले की जो फेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फेट है, इमरान खान की जो फेट है, वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी। अच्छा, ये ठीक है वसीम मलिक, बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो बल्ले का निशान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर आगे जाकर उसके असरात जो है वो बराह रास्त तौर पर जो है वो इलेक्शन पर भी होंगे और पीटीआई के लिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर हर बंदा कहेगा कि हमें जनाब इमरान खान की तायद हासिल है। एक चीज़ ये
दूसरी एक चीज़ बड़ी अहम है, वसीम मलिक ने कहा था कि जी वो काज़ी साहब छुट्टियों पर हों या वो सुप्रीम कोर्ट में बैठें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात है कि चलो अगर काज़ी साहब यहाँ पर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और वो ऑन ड्यूटी होंगे और मुल्क के अंदर वायलेशन हो रही होगी आइन और कानून की, तो और बाकी कुछ नहीं तो ये जनाब काज़ी साहब जो है वो उसमें एक्सपोज तो होंगे कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, वो उसमें चुप बैठे हों। बहरहाल देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।